हेलो दोस्तों, गीता शुक्ला ब्लॉग में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और माँ का आगमन आप सबको बहुत बहुत शुभ हो। किचन में आ गई हूँ, नवरात्र का पहला दिन है तो मखाने फ्राई कर रही हूँ और इधर मूंगफली के दाने चढ़ा दिए हैं फ्राई होने के लिए। अर्ली मॉर्निंग है, सबको ऑफिस जाना है तो पूजा भी स्टार्ट नहीं करी है, लेकिन किचन साफ करके और नहा धोकर किचन में आ गई हूँ ताकि भोग बनाकर मैं अपना निकाल कर माता जी के लिए रख लूँ और फिर सबको टिफिन दूँ। धनिया काट लिए, हरी मिर्च काट लिए, टमाटर काट लिए और ये आलू काट लिए हैं बॉयल करके ताकि आलू फ्राई कर सकूं। तो ये तीनों मेरे प्रोसेस में चल रहे हैं। मूंगफली के दाने भून जाएंगे और मखाना जब भून जाएगा तो मैं फ्राई करूंगी आलू। और साथ में लगाना है माता जी का मीठे का भोग। तो एक दिन पहले मैं ये दूध वाली बर्फी है वो ले आई थी, ये व्रत में खा सकते हैं, तो ये माता जी को मीठे में खिलाऊंगी अभी। और आगे क्या क्या बनाऊंगी, क्या भोग लगाना है प्रोसेस में, वो आप देखते रहेगा। और बहुत जल्दी है, सबको जाना है ऑफिस, तो फटाफट चलिए से तैयारी कर लेती हूँ। और दोस्तों, आलू फ्राई कर लिए थे, उसकी क्लिप जो है वो शूट करने से रह गई, तो आलू मैंने फ्राई कर लिए। सुबह बहुत जल्दी होती है, आप लोग समझ सकते हो, शूट करना इतना आसान नहीं होता है। तो अब बन चुके हैं, दिखाती हूँ आपको कि कैसे बने हैं मेरे वाले आलू। सब कुछ बन चुका है जो सुबह जल्दी में बनना था। चलिए माता रानी का भोग निकाल देती हूँ। तो ये माता रानी की प्लेट मैंने लगा दी है। सुबह इतनी अर्जेंसी में जो भी बन सकता था जल्दी से वो बनाया है, फिर तो भी पूरा दिन बनेगा ही, माता रानी का भोग लगेगा ही। चलिए लगा लेते हैं अब चौकी पर मैंने बिछा लिया पहले नीचे अखबार ताकि साफ सुथरा रहे, और ऊपर से बिछा दिया है तूल का कपड़ा। और बैक ड्रॉप मैंने रात में ही लगा लिया था, वो आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया है जो नवरात्रि के पहले की तैयारियां होती हैं। और अब लगा दी है माता जी की वो पीढ़ी यानी चौकी, और उसके ऊपर बिछा दी है उनकी आसनी। ये वाली आसनी मैंने बिछाई है, दूसरी वाली आसनी अभी नहीं बिछाई है, वो रख दी है, शायद दीपावली वगैरह में उसको बिछाऊं। तो आसन हमारा फाइनली तैयार हो गया और ये हमारी माता जी आकर विराजित हो चुकी हैं। माता जी की फोटो मैंने यहाँ पर लगा दी है। और अब चलिए तैयारी कर लेते हैं कलश की। तो कलश मैंने ले लिया है और इसमें डाल दी है सुपारी, सिक्का डाल दिया है। अब लौंग डाल देते हैं, एक जोड़ा कमल गट्टा डाल देते हैं और हरी इलायची डाल देते हैं उसमें। और इस तरह का डिब्बा होता है जिसमें मैं सारी सामग्री रख लेती हूँ जो रोज़ पूजा के काम आती है। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको दिखाऊंगी रोज़ पूजा की सामग्री कैसे अरेंज करती हूँ। और उसके बाद डाल देना है हमें कलश में फूल, बहुत ज़रूरी होता है। और फिर ले लेंगे हम ये कलावा हमें इस कलश के मुंह पर बांधना होता है, मतलब जो गर्दन है उसमें बांधना होता है। और ले ली है हल्दी, मेरे पास गांठ नहीं थी, वो मैं भूल गई लानी, तो ये इसमें मैंने पीसी हल्दी डाल दी। और फाइनली अभी रख दिया है आम का पल्लव। और उधर चावल का मैंने अष्टदल कमल बना दिया था, तो चलिए उस पर स्थापित कर देती हूँ मैं कलश को। तो मैंने रख दिया है कलश और ये नारियल हमारा तैयार हो गया है। चुनरी बांध दी। फ्रेंड्स, ये देखिए पूजा की सामग्री जो है ना, वो मैं जो रोज़ डेली लगती है मुझे पूजा करते समय, वो मैं इसमें रख लेती हूँ। अब इसमें कपूर रखना है, इतनी डेली पूजा में लगती है वो मैं इधर रख लेती हूँ। ये देखिए पूजा की थाली लगा ली है, पान के पत्ते ले लिए। अब चलिए करते हैं, कलश हमारा स्थापित हो चुका है और अब चलिए करते हैं माता रानी का श्रृंगार। तो माता रानी हमारी विराजित हो चुकी हैं, नहला धुला दिया है पुष्प से। और अब टीका लगाने की बारी है, यानी सिंदूर चढ़ाने की बारी है। तो माता रानी को सिंदूर चढ़ा दिया, कलश पर सिंदूर लगा दे रही हूँ। और जो हमारे हनुमंत लाल जी बैठे हैं उनको भी सिंदूर बहुत प्रिय है, अय्या अखंड दीपक है, इस पर भी सिंदूर लगा देती। तो दोस्तों ये देखिए पूरी चौकी इस तरह से मेरी तैयार हो गई है। ये देखिए माता रानी तैयार हो गई हैं, इनका सारा सुहाग का सामान जो चढ़ता है वो चढ़ा दिया है। इधर ही अखंड दीपक प्रज्वलित कर दिया है। गौरा मैया नहा धो चुकी हैं, फूल चढ़ाना है अभी। और ये एक जोड़ा पान चढ़ता है लौंग लगा के, वो चढ़ा दिया है कलश पर। और ये किताब रखी है नवरात्र के 9 दिन का जो पाठ करते हैं, ये बीरा बतासा महारानी का, और ये पंचमेवा साथ में ये बतासों का भोग। और ये है गुड़ और चने की दाल, क्योंकि आज है थर्सडे, तो थर्सडे को मैं बृहस्पतिवार भगवान की भी व्रत कथा पढ़ती हूँ, इसलिए इनको भी रखा है साथ में। फ्रूट्स रख दिए हैं माता रानी के। अभी पाठ करने के बाद फिर भोग लगाऊंगी, फूल आ चुके हैं। और ये देखिए हमारी आरती की थाली भी लग चुकी है। तो कुछ इस तरह से हमारी माता रानी तैयार हो चुकी हैं। देखिए अब बस करनी है पूजा, मतलब पाठ करना है। बाकी सारी विधि मैं कर चुकी हूँ, अब पाठ करना है और करनी है आरती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये समरानी कप रख लिया है, इसमें
अभी हवन सामग्री बनाई नहीं, पूजा करने के बाद मिक्स करूँगी तब आपको वीडियो दूँगी। आज इसी समरानी कप में थोड़ी हवन सामग्री मेरे पास पहले की रखी है तो वो मैं जला लूँगी इसमें। प्रेम से बोलिए जय माता दी और चलिए स्टार्ट करते हैं पूजा। जोगी सुरमुन का हाथ पुकारी योग न हो सक्त तुम्हारी शंकर आचरण तक तीनों कामर क्रोध जीत सब लीनो। इस दिन ध्यान धरो शंकर को काउ काल नहीं सुमरे तुमको शक्ति रूप को मरम न पाओ शक्ति गई तुम मन पश्चात शरणागत हुई खेद बखानी जय 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 जगदम भवानी भय प्रसन्न आदि जगदम्बा दई सत्य नहीं किन विलंबा मुको मत कष्ट घेरो तुम बिन कौन हरे दुख मेरो आशा तृष्णा निपट सतावे मोह मदाधिक सब चावे शत्रुनाश कीजिए महारानी सुमरे उचित तुम्हें वाणी करो कृपा है माध्या रिद्धि सिद्धि दे करो निहाला। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निज दिन धावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय जयकार करो माता की आओ शरण भवानी की। एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे महारानी की। मार्कंडेय ऋषि बोले हे पितामह आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्यों की सभी प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को बताया भी ना हो। ब्रह्मा जी बोले हे विप्रवर इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी। और अब फाइनली बारी है माता को भोग लगाने की। तो ये देखिए केले कट कर लिए हैं मैंने और जो थाली आपको दिखाई थी वो सारी थाली है। तो चलिए लगा देते हैं माता जी को भोग। आओ भोग लगाओ मेरी मैया आओ भोग लगाओ मेरी मैया बतासा पाओ मेरी मैया आओ भोग लगाओ मेरी मैया। अब फाइनली मैं माता जी की पूजा करके आ गई हूँ दोस्तों ऊपर जहाँ मेरा रखा केले का पेड़। तो ये केले को मैंने जल से स्नान करवा दिया है, यानी आप विष्णु जी का प्रतिरूप समझ लीजिए। चढ़ा दिए पीली हल्दी इनको क्योंकि इन्हें हल्दी बहुत प्रिय है, पीला कलर विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है। तो हल्दी चढ़ा दी है और अब चढ़ा रही हूँ जड़ में चने की दाल और गुड़, ये भी इनको बहुत ज़्यादा प्रिय। भोग में जल का आचमन करा दिया है। एक समरानी कप मैं यहाँ पर भी ले आई हूँ, वो लगा दिया है। फूल चढ़ा दिए हैं बृहस्पतिवार भगवान जी पर। धूप लगा देती हूँ, घी की बत्ती लगा दे। जय बृहस्पति देवा स्वामी जय बृहस्पति देवा छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल में। तो दोस्तों इस व्लॉग में आपने देखा कि मैंने कल से पितृ विसर्जन के बाद कैसे माता रानी की चौकी की सफाई की, कैसे तैयारियां की, क्या क्या सामान लेकर आई वो आपको दिखाया। और आज सुबह मॉर्निंग में माता जी की चौकी कैसे लगाई, पूजा कैसे की। और अब फाइनली केले के पेड़ की पूजा की, यानी बृहस्पति देवता की पूजा कर ली है मैंने फाइनल। और अभी बज रहे हैं 11 AM हुआ है और अभी तक मैंने पानी भी नहीं पिया है क्योंकि पूजा करने के बाद ही कुछ खाना पीना है, माता जी को बिठाना था। हाँ मॉर्निंग में मैं शुद्ध साफ होकर नहाकर किचन क्लीन करके किचन में वहाँ भोग प्रसाद सब बना ली थी और माता जी का भोग निकाल दिया था, ठाकुर जी का भोग लगवा दिया था क्योंकि सबको जाना था ऑफिस, सब 9 बजे निकल जाते हैं। उतनी मॉर्निंग सुबह हड़बड़ाहट में पूजा नहीं हो पाती, तो मैंने पूजा जो है रोक ली थी अपनी और दोबारा फिर से स्नान करके और फिर से रेडी होके तो मैंने अपनी माता जी की पूजा की और बृहस्पति देव की। फ्रेंड्स क्या होता है ना, हड़बड़ाहट में आप पूजा कर तो लो ना, लेकिन मन को संतुष्टि नहीं मिलती, शांति नहीं आती है। तो इसलिए मैं सारे काम निपटाकर और आराम से पूजा करती हूँ, बस भले मुझे कितनी भी भूख प्यास लगी हो। और अभी मैं बैठी हूँ अपने पौधों के पास तो सोचा ब्लॉग का एंड यहीं से करती हूँ। तो सब कुछ मिलाकर ब्लॉग में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आप लोग नवरात्रि की पूजा कैसे करते हैं, पहला दिन सेलिब्रेट कैसे करते हैं, चौकी कैसे स्थापित करते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर। और ये देखिए आज मैंने पहनी है येलो कलर की साड़ी जिसमें ये है बॉर्डर रेड कलर का, ये देखिए बहुत सुंदर सी साड़ी है। आज बृहस्पतिवार भी था तो मैंने सोचा कि आज येलो साड़ी पहनकर माता जी की भी पूजा करती हूँ और बृहस्पतिवार भगवान की भी। और मैं बैठी हूँ अपने पौधों के बीच बालकनी में। किसी दिन प्रॉपर आपको दिखाऊंगी कौन कौन से प्लांट लगे हैं, कितने लगे हैं, क्या लुक है इनका। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। तो दोस्तों कुछ ये लुक था आज मेरी इस साड़ी का जो मैंने येलो कलर की पहनी थी। कैसा लगा बताना ज़रूर कमेंट्स में।